बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। आज हमारा वीक का दूसरा प्रोग्राम है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। आज वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है और वेस्ट इंडीज़ में पहला वनडे मैच होगा 8 तारीख से, उसके बाद 12 तारीख तक ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ चलेगी। इसके लिए स्क्वाड में तब्दीली भी हुई है। खुशदिल शाह, हारिस रऊफ़ और साहिबजादा फरहान स्क्वाड को छोड़ चुके हैं और फ़खर जमान बावजूद स्क्वाड से अलग हो गए हैं क्योंकि इंजर्ड हो गए हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। कल से ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि इंडियन फास्ट बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें कि ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो सिराज की है। क्या पाकिस्तानी फास्ट बॉलर किसी से कम है? इस पर आज का प्रोग्राम हमारा काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर हम आपके सामने स्टैट्स भी रखेंगे और सूरत हाल का जायज़ा भी लेगा मेरा एक्सपर्ट, आप जानते हैं सबका जाना पहचाना तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? क्या लिख रहे थे? बस यही, ये जो आप बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टैट्स निकालें प्लेयरों के, लड़कों के, उसके ऊपर भी ज़रा डिस्कस करेंगे। कौन क्या करता रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको आगे खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। तो पहले तो वनडे सीरीज़ से शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलनी है और वनडे से मैंने जैसे कहा 3 खिलाड़ी तो अलग हो चुके हैं जिनको अलग होना था। साहिबजादा फरहान है, हारिस रऊफ़ हैं और खुशदिल शाह हैं। उनके अलावा फ़खर जमान इज़ ऑल्सो कमिंग बैक टू पाकिस्तान। अब इसमें वनडे की परफॉर्मेंस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस टीम के हवाले से बात कर लें। साहिबजादा फरहान जब टीम अभी पहुंची है उसकी फुटेज भी आप देख लें। वेस्ट इंडीज़ के शहर पहुंच चुकी है, वेस्ट इंडीज़ के एक जजीरे में पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान की स्क्वाड है। ये शाहीन शाह अफरीदी आपकी स्क्रीन पर, माइक हेसन, मोहम्मद रिजवान, ये लड़के को मैं पहचान नहीं पाया कौन थे ये, लेकिन आप जानते हैं सब पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अबरार अहमद आपके सामने हैं। तो वेस्ट इंडीज़ में पहुँचे हैं और पहला जो वनडे होगा वो होगा 8 तारीख को और आखिरी वनडे होगा 12 अगस्त को। ये बाबर आज़म भी नज़र आए। बाबर आज़म बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। कल हम बात कर रहे थे फोर्ट लॉडरडेल में मौजूद जाफ़र हुसैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि बाबर ही बाबर है और आवाम जो फ़ैन्स हैं क्रिकेट के वो बाबर के पीछे पीछे घूमते हैं उन सेल्फ़ी लेने के हवाले से। मैं ये इतनी जो बात कर रहा हूँ किसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पैनलिस्ट है वो लिखे जा रहा है। ओ भैया कि क्या लिख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं लिख रहे यार। क्या लिख रहे हो ना मुझे बता दो। मुझे पर्चे चेंज, मैं हर चीज पर्चे चेंज, मैं जो भी लिखूंगा वो आपको बता दूंगा, तो फिर मेरा बोलने का फायदा कि आप सब कुछ बोल देंगे। ओहो, मेरा इम्तिहान लेने के लिए बैठे। आपका काम है मेरे से सवाल लिखना और सवाल लिखना, मेरा काम है जवाब आपको देना और जवाब लिखना। मैं सवाल तो लिखता और चीजें लिखना। आप तो मुझे सवाल के मौके देते हैं। सवाल नहीं ना, प्रिंट निकलवाते हैं। हाँ चले ठीक है। तो भाई अभी वनडे सीरीज से शुरू करते हैं। उसमें जो एक्सक्लूजन मैं बता चुका हूँ, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ़ और फ़खर जमान बावजूद आउट हुए, लेकिन साहिबजादा फरहान के हवाले से ये कहा जा रहा है जैसी उसकी फॉर्म थी उसको वनडे में भी होना चाहिए था। अगर फ़खर नहीं है तो साहिबजादा, देखिए अगर हम फ़खर जमान अनफिट नहीं होते तो हमारे पास उसके बावजूद भी सिर्फ 2 ओपनर हैं जो मैंने देखा ओडीआई का स्क्वाड। उसमें अब्दुल्ला शफीक है और उसके बाद फ़खर जमान है। उसके अलावा तो मुझे कोई जेन्युइन ओपनर नहीं लग रहा। क्या आप ये चाह रहे थे कि बाबर आजम ओपन करे जिस तरह वनडे में ओपन कहाँ कर? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में यही किया था ना हमने कि बाबर, उसमें चैंपियन ट्रॉफी या कौन सी वो सीरीज़ थी उसमें फिर बाबर आजम ने ओपन किया था। तो क्या यही चाहते हैं कि आप बाबर आजम से ओपन करवाएं? नहीं, बाबर आजम तो अब अगर फ़खर जमान अनफिट हो गए हैं तो फिर आपको चाहिए था ना कि किसी ऐसे लड़के को टीम में डालें जिसकी फॉर्म भी अच्छी है। लाइक अब साहिबजादा फरहान की बात करते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों एक प्लेयर को एक ही फॉर्मेट के हम रख देते हैं। सिर्फ हम कहते हैं कि जी एक ही फॉर्मेट का है, बस इसको यहीं चलाते रहे। भाई उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी है, वो खेलता है डोमेस्टिक, वो हर फॉर्मेट खेलता है, हर फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस है। तो फिर उसको क्यों नहीं आप ओडीआई में भी लेके जाते? एक लड़का आपका अनफिट हो गया है, उसके बाद आपके पास ओपनर कोई नहीं है, फिर बार बार वही ये मिस्टेक्स करते हैं फिर सोचते रहते हैं अब क्या करें, किससे ओपन कराएं, किसको मिडल ऑर्डर खिलाएं। तो वो टीम के साथ था नहीं, वो है, लेकिन मतलब यानी एक अगर आपका अनफिट हो गया तो फिर आपका एक और ओपनर आ जाता ना। ठीक है। तो वो जो है आप उसको मिस कर रहे हैं और वो था भी टीम के साथ, आ भी सकता था आराम से। तो सिर्फ 2 ओपनर के साथ आप जाएंगे। फिर अगर किसी की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हुई, या तो आप ये सोच रहे हैं कि जी जो हमारे पास ओपनर हैं हम उन्हीं को ही सारे ओडीआई खिलाएं, अगर वो कुछ नहीं भी करते तो वही खेलेंगे। तो वो अगर 2 मैचेस में कोई कुछ नहीं करता तो तीसरे मैच में किसको खिलाएंगे आप? वही खेलेगा फिर ना, क्योंकि आपके पास है कोई नहीं है ना। तो फिर ऐसा ना करें ना कि आपके ऊपर भी
प्रेशर आया है कि यार हमारे पास कोई ओपनर ही नहीं है, क्या करें। तो इस तरीके से फिर कप्तान के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको टीम खिलाना मुश्किल हो जाती है अगर कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता। और अगर साहिबजादा फरहान अगर ओडीआई में जाए, टीम के साथ जाता, तो वो भी, उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता कि चलें यार अगर मैंने T20 में अच्छा परफॉर्म किया। मैं साहिबजादा फरहान की इस वजह से बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं है। अगर ये सिर्फ T20 का प्लेयर होता तो मैं कहता कि नहीं जी इसको ओडीआई में लेके जाने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर डोमेस्टिक का प्लेयर है। आप उसको खिलाते वनडे में, आपकी टीम को फायदा हो जाता। लेकिन कल तो आप कह रहे थे कि वन साइडेड प्लेयर है T20 के हिसाब से, जिस तरह वो खेल रहा है, जिस तरह वो खेल रहा है। अब अगर वो 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलेगा तो इतनी तो उसमें समझ होगी कि ये 50 ओवर की क्रिकेट है, ये 20 ओवर की नहीं है। T20 क्रिकेट के हिसाब से भी उसकी शॉट्स जो सिलेक्शन वो गलत थी। T20 क्रिकेट के हिसाब से भी आप जब मारने जाते तो आप पूरा ग्राउंड यूज करें, लेकिन जब आप ओपन करेंगे 50 ओवर की क्रिकेट में तो वो फिर हमें जरूर ऑफ स्टंप पे खेलता हुआ नजर आएगा, हर जगह शॉट्स खेलता हुआ नजर आएगा। तो इतनी उसमें समझ है, इतनी उसने डोमेस्टिक खेली है। T20 क्रिकेट की कल आप बात कर रहे थे कि आगा सलमान की कैप्टनसी इस मैार की आपको नहीं लगी? अभी नया है कप्तान, 2 सीरीज बहरहाल उसकी कप्तानी में जीत गए, लेकिन साहिबजादा फरहान कप्तानी करता हुआ आया, डोमेस्टिक में कैप्टनसी की है इसने, तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि ये कप्तान होते T20 के? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि जब आप जो कोच लेके आते हैं ना, उसकी फिर पूरी कोशिश होती है कि कोचिंग स्टाफ मेरी मर्जी का हो। जिस पे मैंने ये बोला था शायद उनकी ये उनने ये ख्वाहिश जाहिर की हो कि मेरी कोचिंग स्टाफ के कुछ लोग भी मेरी मर्जी के हों और कैप्टन भी मेरी टीम का हो, जो सलमान आगा वहाँ से खेलते रहे वहाँ पे। तो हो सकता है शायद उनकी ये भी ख्वाहिश हो कि सलमान आगा को लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ, जो कल भी खैर बात बोली थी, आहिस्ता आहिस्ता अगर उसकी टीम जीतती भी है लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी T20 क्रिकेट के हिसाब से बेहतर होनी चाहिए कि फिर लोग जो उंगलियां ना उठाएं यार इसको बना दिया, ये तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। फिलहाल कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो उसको फिर सबके मुंह बंद करने चाहिए कि भाई ठीक है, आप कहते हैं ये लो जी मैं रन करके बता रहा हूँ। न्यूजीलैंड में जब ये खेला था बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन इन 2 सीरीज़ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। उसकी मुझे जो रीज़न मैंने कल बात बोली थी उसकी यही नज़र आती है कि सेंसिबल खेलो, थोड़ा सेंसिबल। आप वो वाले प्लेयर नहीं हो, पावर हिटर नहीं हो, थोड़ा सेंसिबल खेलो, बेहतर हो सकता है। क्योंकि उसने भी काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, क्योंकि ये वो प्लेयर है, देखें ये पूरा पावर से मारने वाले प्लेयर नहीं है, ये टाइम करने वाले प्लेयर है। जिस तरह इस पे सबसे अच्छी चीज़ सलमान आगा की ये मुझे लगती है, ये जो स्पिनर्स पे डाउन द विकेट निकलता है, बहुत कम प्लेयर होते हैं जो स्पिनर्स पे निकल के सीधा मारते हैं, ये खेलता है, ये एक्स्ट्रा कवर भी खेलता है। अगर आप T20 क्रिकेट में कम ओवर की जो क्रिकेट होती है, अगर उसमें आप ये डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं तो फिर आप अच्छे रन्स कर सकते हैं। तो क्वालिटी है आपके पास, नॉर्मल तरीके से भी आप अटैक कर सकते हैं स्पिनर्स के ऊपर, फास्ट बॉलर्स पे भी ठीक खेल लेता है। कोशिश करें कि जो आपके अगेंस्ट लोग हैं उनको परफॉर्म करके बताएं, लेकिन ये ना करें दूसरों की तरह। अगेंस्ट नहीं, मैं अगेंस्ट भी नहीं हूं और फेवर में भी नहीं हूं। ये क्या बात, ये तो पोजीशन ही कोई नहीं। नहीं, मैं तो आप होस्ट हो गए। नहीं, ये तो होस्ट होता है जो पोजीशन नहीं लेता। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खेला हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत, अभी हो सकता है शायद एकदम से कप्तानी का प्रेशर है तो शायद वैसा ना कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूं कि नहीं, जो डोमेस्टिक का प्रॉपर प्लेयर होता है ना, अगर उसको मौके देते रहो वो शायद अपने आप को बेहतर कर सकता है। मैं इस वजह से थोड़ा सा हूं कि बेहतर वो भी है भी और नहीं भी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी उससे, भाई दूसरों की तरह अगर परफॉर्म करें, दूसरों की तरह ना करें। कभी मुंह पे फिंगर रख दी, कभी यूं कर दिया, कभी ये काम मत करें, ये काम मत करें, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं समझता हूं कि क्रिकेटर्स को कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, लेकिन ये दिमाग में रखें चीज़ों को कि यार जो लोग टीवी पे बैठे होते हैं ना, उन्होंने भी कोई ना कोई अपना ओपिनियन देना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके अगेंस्ट हैं या आपके खिलाफ हैं या क्या है। वो भी अपनी जॉब करते हैं, उनको जो समझ आता है, जिसने जो जितनी क्रिकेट खेली है उस हिसाब से वो अपना बयान देता रहता है। उस पर फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्रिकेट ख़त्म होगी, किसी भी क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है क्रिकेट छोड़ने के बाद आप भी टीवी पे बैठ जाए जाके, तो फिर आप भी यही काम करेंगे ना कि भाई जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो ये जो करते हैं ना, ये करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस दें, बैट आपके पास है। ऐसा कौन करता है पाकिस्तान की टीम में? कौन है? हर कोई तो करता है यार। इमामुल हक की आदत थी, उसने किया था। बहुत से लोग हैं यार करते हैं, कभी जिसको आप फेवर करते हैं कभी कि वनडे टीम में आ जाए। इमामुल हक वो बावजूद नहीं है, वो इंग्लैंड भी गए में खेल रहे हैं वहां पर, तो उन्होंने किया था। देखें जो भी कर रहा है नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं और आपके अगेंस्ट जाती है।
फिर उसके बाद क्या होता है, इस तरह करने से पता क्या होता है, आपने और अपने ऊपर प्रेशर ले तो लिया। विराट कोहली को भी करते देखा है मैंने, वो तो क्या नहीं करते। विराट कोहली जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं, दुनिया भर में उसके भरपूर फैन हैं, लेकिन विराट कोहली की देखिए मेरी बात सुने, अगर प्लेयर से लड़ता है देखिए मैच के दौरान भाई, अगर आप विराट कोहली की पोजीशन पे पहुंच गए हैं ना, फिर आप इस किस्म के काम क्या बात सुन तो लेना, जो काम गलत है नहीं डे वन वो काम गलत है, 100 समय सुन तो लें, वो एटीट्यूड सुन तो लें, कभी वसीम अकरम को देखा, कभी वकार यूनुस को देखा, कभी इंजमाम को देखा, सुन तो लें, मैं कभी विव रिचर्ड्स को देखा। यार देखें ये लोग अगर इस दौर में होते ना तो शायद ये भी सब कुछ कर रहे होते, हम भी इस दौर में होते, हम भी शायद ये सब कुछ कर रहे होते। अच्छा हो मुझे याद आ गया, आपको मैंने देखा, क्या आप बॉलिंग कर रहे थे 2010 में और आपने इस तरह से इशारा किया था जी, आप उसकी रीजन थी ना, आपने किया था, उसकी रीजन तो थी। आप खुद जो कर नहीं वही बात हो गई कि आज नहीं, आप यहाँ बैठ के उस चीज को गलत कह रहे हैं। सुन तो लें, उसकी रीजन थी, उसकी ये रीजन थी कि मैं कोई 14-15 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के पाकिस्तान आया था, मैं 500 आउट करके आया था, 500 आउट करके, आपने उसी ठीक सीजन में है, किए उस सीजन में 11 मैचेस 85 आउट किए थे। तो मैंने वो जब किया था, वो मेरी जो पहली सीरीज थी, उसके बाद आप देखें जो न्यूजीलैंड अगले 2 टेस्ट मैच खेला, 8 आउट किए, मुझे किसी एक में बता दे मैंने यूं किया, यूं, वो उस वजह से मैंने आपको आज वो सोचते हैं तो आपको नहीं नदामत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यार मेरे साथ ज्यादती इतनी हुई भी थी, इतनी नाइंसाफी, 500 आउट में मुझे खिलाता ही कोई नहीं था, तो मैं इतनी मुश्किल से आउट करके आया, ठीक है ना। तो उसमें फिर मैंने जब 6 आउट किए, 6 आउट पे भी नहीं, जब दूसरा ये तीसरा मैंने स्मिथ को जब आउट किया था, उस टाइम मैंने ये किया था, ठीक है, स्मिथ को जब आउट किया तो वो किया था, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आया था और उस एज में आया था। तो जिस एज में हम पाकिस्तान खेले, तो पता नहीं आज का लड़का खेल भी सकेगा या नहीं खेल सकेगा, हम जिस एज में खेले। तो जब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान टीम से, उसके बाद ये चीजें छोड़ दें, क्योंकि आपको एक जगह मिल गई है, आप कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, 19-20 होता है, जो भी होता है, जो लोग आपके लिए बोलते हैं वो चीज छोड़ दें। स्टार्टिंग जिस तरह मैंने की, मेरा तो वो इतनी गर्मी थी मेरे दिमाग के अंदर, इतना गुस्सा था मुझे कि यार इतने आउट करने के बाद इतनी मुश्किल से, और दूसरी चीज इतनी मुश्किल से मुझे वो टेस्ट मैच मिला था। कौन कोच? ठीक है, उसमें अगर वहाब रियाज ना अनफिट होता है दुबई के टेस्ट मैच में, तो शायद अबू धाबी वाला मुझे मिलता भी ना। 2010 में हेड कोच कौन था? वकार यूनुस साहब। वो तो आप यही निकलवाना चाह रहे थे मुंह से, आपने यही निकलवाना था। नहीं, निकलवाना क्या था यार, तो उसके साथ जो है हकीकत है उसको मैं बता रहा हूं भाई। तो भाई हेड कोच के साथ सुन तो ले, हेड कोच के साथ कप्तान भी होता है ना, सिर्फ क्या मतलब हेड कोच थोड़ी, तो कप्तान भी होता है। क्या पता कप्तान की मर्जी थी या नहीं थी मुझे खिलाने। अब आप मुझे वकार यूनुस का पूछ रहे हो, तो फिर मिसबा का भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है, बात ये है कि स्टार्टिंग में अगर मैंने जिस तरह किया, मेरा तो वो गुस्सा था, लेकिन जब आप मुस्तकिल खेलने लग जाते हैं, उसके बाद ये काम मत करें, वो फिर और प्रेशर आ जाएगा। चलें अब आगा सलमान की कप्तानी की बात करते हैं। अभी उसको 5-6 महीने हुए हैं कप्तानी करते हुए, 4 सीरीज में से वो 2 जीत गया, बांग्लादेश के खिलाफ और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो कप्तानी अभी तो अर्ली डेज हैं, स्टिल अर्ली डेज, लेकिन आप साइड नहीं ले रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आज ये ओडीआई स्क्वाड के अंदर बाबर आजम की वापसी हुई है, रिजवान वापस आए हैं, उसके अलावा ओडीआई टीम में अब्दुल्ला शफीक आए हैं। तो ओडीआई टीम आपको और मजबूत मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपकी टीम परफॉर्म करने की पोजीशन। अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम तो नहीं पता चली ना, नहीं कौन सी टीम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लड़के हो सकते हैं उनके पास, इतनी लड़के ही नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो जो T20 के 4-5 लड़के थे वो वापस आएंगे। अल्जरी जोसेफ जो है वो आ सकते हैं वापस, हेटमायर वो हैं, वो मुझे नहीं पता रेगुलर T20 खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, तो मैं चेक करूंगा। काफ़ी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं वो शायद उनकी वापसी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं फिर बोलूँगा, रिजवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे नहीं लगता वो उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, उसको परफॉर्म करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाबर आजम स्पेशली। बाबर ने 6,235 रन 131 इनिंग्स, बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज तो आपके सामने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उनकी। 55 की एवरेज आई थिंक, 54-55 की, मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स एवरेज मतलब इन वर्ल्ड क्रिकेट है इस टाइम। और इसमें से आप ये निकाल दें कि 2-2.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम उसकी आखिरी 10 इनिंग देखें, उसमें भी बाबर आजम को देखें, एक 50 किया हुआ है, एक 78 किया हुआ है, मतलब यानी उन्होंने 5 50 किए हुए आखिरी 10 इनिंग्स में, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें ना, 5 50 हैं, इसको अगर हम देखें ना, तो इसको देखते हुए
मुझे लगता है शायद आपको भी अजीब सा लग रहा होगा और मुझे भी अजीब सा ये लग रहा है कि यार 100 नहीं है, 100 इनका 2 साल पहले है। ठीक है, ये आदत डाली हुई है, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये लोगों को आदत डली हुई है, मुझे भी, आपको, इसको खुद भी आदत डली हुई कि यार मैं 100 करता था। और ये जितनी भी इनिंग्स है ना, आप आखिरी 10 इनिंग बाबर की ओडीआई क्रिकेट उठा लें या और टेस्ट मैच फॉर्मेट की उठा लें, ज्यादातर आप देखेंगे अपनी गलतियों से आउट हुआ है, अपनी गलती से आउट हुआ है, या जबरदस्ती स्पिनर को रन लेने के चक्कर में करता है, मिड की बॉल पे लेग बिफोर हो जाता है, ये बोल्ड हो जाता है, या ऐसे शॉट खेलता है वो सीधा फील्डर के हाथ में जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी जो बैट, जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपके साथ बैड लक बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो अगर ओडीआई की देखें तो इस हिसाब से नजर नहीं आता कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, उसको भी पता है मैंने आखिरी 10 इनिंग में 5-50 किए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये 100 करे, ठीक है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आगे एशिया कप आ रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, फखर जमान है, अनफिट है, वो आ सकता है या नहीं आ सकता, फिर उसके बाद ऑप्शन बाबर आजम की भी समझ आती है, जिस तरह माइक हसन ने बोला था कि अगर हम इसको खिलाएं तो हम एज ओपनर इसको खिला सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो हो सकता है शायद इसको थोड़ा सा ये भी हो कि ये सीरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसमें रन्स कर गया तो फिर एशिया कप आ जाएगा, ठीक है ना। तो एशिया कप में ये आपको बता दूं, एशिया कप में देखें, अच्छा, एशिया कप में ये आ गया ना, एशिया कप के अंदर, हाँ, फिर ये T20 क्रिकेट से बाहर नहीं होता। T20 क्रिकेट से परफॉर्मेंस की बेस पे बाहर नहीं होगा, नहीं होगा, अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो टीम के साथ रहेंगे। लेकिन बाबर आजम अचानक T20 का कंसिडरेशन में कैसे आ गया? नहीं, कंसीडर उसमें कंसीडर इस वजह से हो रहा है क्योंकि T20 का है, एशिया कप T20 हाँ, लेकिन कंसीडर तो इस वजह से हो रहा है ना, आप, मैं इसीलिए बात की ना कि आप माइक हसन का बयान सुने ना, जब उसने बोला था कि नहीं जी 125 150 150 के स्ट्राइक रेट की मैं बात नहीं कर रहा, हाँ। या उसने फिर बाबर आजम की जिस तरह बात की कि भाई उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज़ें बेहतर कर रहा है, समझ भी रहा है सब कुछ, लेकिन हम इसको एज अ ओपनर खिलाने की बात कर रहे हैं, एज अ ओपनर। तो वो रीज़न हो सकता है कि अगर फखर नहीं है तो फिर जाहिर पता है एज अ ओपनर ही खेलेगा, साइम और बाबर ओपन करेंगे, ओपन ही खेलेगा, बाकी टीम बनेगी। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस, बाबर आजम के नंबर्स तो बड़े इंप्रेसिव हैं। सिर्फ एक ही दुख है सबको कि 2 साल हो गए आसिफ भाई, अगस्त 2023 में सेंचुरी की। आसिफ भाई आपको एक चीज बताऊं, अभी इस टाइम में जो बात करो ये मत सोचें लोग कि मैं बाबर बाबर नहीं, आप बाबर को अभी हटा दें, आप सिर्फ इस बंदे के स्टैट्स देख लो ना, टॉप क्लास के स्टैट्स हैं तीनों फॉर्मेट के। सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रही है जो आपने बोला, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। 2 साल ज्यादा बड़ा अरसा नहीं होता, 3.5 साल विराट कोहली भी रहा है, ठीक है, बटलर का बुरा हाल, स्टोक, बेन स्टोक 38 इनिंग बाद जाके ऑलराउंडर की बात नहीं है, मेन प्लेयर है, कप्तान है, सब कुछ है। 38 इनिंग के बाद 100 किया उसने। हर प्लेयर अपनी टीम का जो बड़ा प्लेयर होता है, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे बॉलर है, चाहे कुछ भी, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि भाई आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो कि उसको भी हो रहा होगा, कि यार इतने अरसे से मैंने 100 नहीं किए बस। और मेरी नाराजगी लोगों से ये है कि यार जब एक अच्छा प्लेयर है, वो अगर 2 साल आउट ऑफ फॉर्म हो गया है, सपोर्ट करो उसको, सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि 10वीं दफा कमबैक कर रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं यार क्यों खिला रहे हो उसको, क्यों खिला रहे हो, वो पहली दफा हुआ है। अगर आप उसको सपोर्ट करते सोशल मीडिया के जरिए, हमारे क्रिकेटर्स करते जो कि नहीं करते हैं, शायद हो सकता है वो उसको बूस्ट मिलता, वो मेंटली थोड़ा सा और बेहतर होता, शायद जल्दी आउट ऑफ फॉर्म से वापस निकल के आ जाता। बाबर खुद भी तो नहीं निकले ना, वो किसी एक्स प्लेयर को जिसको वो समझते हैं उनसे फोन पे बात कर लेते, क्योंकि विराट कोहली की मिसाल आपने दी, वो खुद कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के पास वो जाते। अच्छा, मैं अब खुद जाना, अब मैं आपको चीज बताऊं, अब सुन ले, मैं आपको चीज बताऊं। देखिए ये चीज दिमाग से निकाल दें कि लाजमी नहीं है कोई क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो एक पाकिस्तान के किसी बड़े प्लेयर को फोन करके अपनी फॉर्म वापस ला बाहर के किसी प्लेयर को कर ले। बिल्कुल, यूनुस खान की मिसाल मैं आपसे यही बात कर रहा हूं। अब के हमें नहीं पता कि उसने किसी को फोन किया या नहीं किया, अब हमें नहीं पता कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी जो कोच है या डोमेस्टिक, या जब वो डोमेस्टिक खेलता था उस टाइम जो कोच उसको सपोर्ट करता था, क्या पता उसने उसको फोन किया हो। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने बड़े प्लेयर को ही फोन करना, नहीं। कुछ लोग होते हैं नीचे जिनके साथ काम किया, टाइम गुजारा, उससे बात करते हैं, उससे फोन पे करते होंगे या मिलते होंगे, भाई मुझे बताओ क्या है, क्या पता वो उससे कंफर्टेबल हो रहा हो, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं, और जितनी आउट ऑफ फॉर्म है वो, मुझे नहीं लगता कि शायद उसने किसी को फ़ोन ना किया हो, मुझे नहीं लगता, शायद उसने किसी ना किसी को फ़ोन किया हो कि भाई मसले मसाइल हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या फिर उसको किसी ने मशवरा दिया हो कि आप अलग हो जाएं क्रिकेट से, जो उसने किया। देखिए क्रिकेट से अलग होना, देखिए वो और चीज़ है, कुछ अरसे उसने पहले किया क्रिकेट से, यूरोप के टूर पे चले गए। क्रिकेट से अलग होने का मतलब ये है कि आप इसको फ्रेश कर रहे हैं,
क्रिकेट से अलग होने का मतलब आप मेंटली अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन जब आप क्रिकेट में वापस आते हैं और आपकी जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, टेक्निक में ज़रा प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जिस प्लेयर से, कोच से या जिस बंदे से आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उससे बात करते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या कोई मसले मसाइल तो नहीं है। उसके बाद टीम के साथ भी लगा हुआ है, कोचेस के साथ भी लगा हुआ है, काम सब कुछ कर रहा है, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। मैंने एक जगह पे बोला था कि 100 एक दफ़ा कर लिए, सिर्फ 100। फिर आप देखना कि इसका जो क्यों, उसकी वजह क्योंकि वो भी 100 करता था, उसको वो अंदर से बहुत ज्यादा भूखा है कि मैं 100 कर जाऊं किसी तरीके से, सही है ना। तो वो एक दफा 100 कर गया ना, वो आपको मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। 100 और 100 में फंस गए, मतलब हमें ऐसा लगता है 100 गए। आपने जो इनिंग्स दिखाई है उसमें 73 भी हैं, 60 कुछ भी हैं, 2 3 50 भी हैं, 550 हैं, बिल्कुल। तो वो जो है ना 100 लग गया ना उसका, तो आप देख लेना। तो जो लोग दुआ कीजिए उसके लिए यार, इतना बड़ा प्लेयर है। 100 उसका लग गया ना, ये जो नाम जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना, वही लोग इसको फिर खुद ही बूस्ट करेंगे, बाबर 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 शुरू हो जाएगी। 100 लोग वेट कर रहे हैं उसके 100 का। भाई अमेरिका में जैसी उसकी फॉलोइंग हमें कल बताई जाफर हुसैन साहब ने, अमेजिंग। और वो जिस तरह से फोटो वोटो डालता है, कपड़े छपड़े बड़े अच्छे पहनता है, ये स्टाइलिस्ट है इसका, क्योंकि पाकिस्तान की मतलब हिस्ट्री आप देख लें, मतलब इतना वेल ड्रेस्ड आपको शायद ही कोई नज़र आता हो। एक इमामुल हक को मैंने देखा है कि वो वेल ड्रेस रहता है, और एक ही टाइम टू टाइम अपने आप को सही करना चाहिए। आप जब आपकी एज ऊपर जाती है ना, उस हिसाब से आप मेच्योर बने, उस हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग करें। जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना आप सिंपल होते चले जाएं, ये मशवरा दे रहा हूँ सबको मैं। एज बढ़ती जाएगी, कपड़ों में भी सिंपल हो जाएं, ठीक है, और नेचर भी अपनी शादी कर लें। वो जो बच्चापन टाइम 25-30 साल तक वाला था उसको ख़त्म करें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप एज के साथ अपने आप को सिंपल शुरू कर दें, आपका राब्ता आप अच्छे लगेंगे। आपका राब्ता तो नहीं हुआ बाबर के साथ, मेरा आज दिन तक मैनेजर के साथ, या किसी ने आपसे राब्ता किया हो? मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, जिस तरह से मैंने आज दिन तक ना उससे राब्ता किया, ना करने का सोचा, ना उसने किया, ना किसी ने किया। मैं इन चीज़ों का शौकीन नहीं हूँ, राब्ते किसी से करूँ और वाह वाह कराऊँ। मेरे लिए 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है मेरे लिए। मैं जितनी उसकी बात करता हूँ 2 मिनट की बात है। मैं किसी से फ़ोन नंबर लूँ, फ़ोन करके उससे बात कर लूँ और वो मुझे इग्नोर भी नहीं करेगा, मेरे से बात भी कर लेगा। ज़ाहिर बात है, जब मैं उसकी इतनी बात करता हूँ वो कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है, नहीं करेगा। लेकिन मुझे शौक़ नहीं है, मैं ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आता, ठीक है। मैं उसको फेवर करता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से खेले, अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर जाए, ठीक है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट में एक आध बंदा ही मेरे जैसा होगा जो इतनी किसी की सपोर्ट करता और किसी से उससे कोई बातचीत नहीं करता। वरना मैं आपको शर्त के साथ कहता हूँ, लोग बात करते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, ठीक है ना। वो कहते जी मैं इसकी बात करूँ, इससे हलवाई भी हो, मेरी तस्वीरें भी खींचे, मैं वाह वाह कराऊँ, सोशल मीडिया में लगाऊँ। मेरी कभी आपने तस्वीर देखी इसके साथ? बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो रोना आ गया, नहीं रोना की बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही तो बात है, इन्हीं चीजों से पता चलता है। जो लोग कहते हैं ना अपने मुंह से कहता है सच बोलता हूँ, जी मैं सच बोलता हूँ, मैं सच्चा आदमी सच बोलता हूँ। चले ब्रेक तो नहीं लेनी है आपने? ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक ही लेते हैं। इस मौके पे ब्रेक का वक्त है, क्योंकि तनवीर साहब ने जज्बाती तकरीर एक ऐसी सुना दी। खैर लीजिए ब्रेक, इसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू 3 पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान। एक मतलब फिर आपको बता रहा हूं क्योंकि एक असर नौ मैं प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था उसमें तनवीर साहब ने इतनी लंबी तकरीर की, बाबर बाबर बाबर, नो बाबर।
अब बाबर पे कोई बात नहीं होगी, बाबर के अलावा भी लड़के हैं, रिजवान नहीं है, सब हैं, लेकिन जब मैं कप्तान बाबर का है। जिक्र कर रहा था तो आप कोई और सवाल भी करें ना, आप भी चुप करके सुनते रहे, मैं बोलता रहा, मैंने शायद आपका भी दिल कर रहा है। नहीं, मेरा दिल तो खैर करता ही है, बाबर फिर इतना खत्म, अच्छा है, फिर मेरे इतना पे तो ना क्यूट करें है, ना। इतना अच्छा, प्यारा चलिए, क्या लगता है रिजवान मुझे। की क्या बात रिजवान करें? है, रिजवान पाकिस्तान का कप्तान है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो इतना अच्छा टैलेंट है, उसको कहा यह जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से वो शॉट खेलता है, बाबर आजम की झलक उसमें नजर आती है। इज़ अ डिफरेंट प्लेयर, लेकिन इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 10 वनडे मैच। देखिए बाबर, देखिए सुन लें, अब्दुल्ला शफीक आपने की झलक की बात की, बाबर आजम जैसी झलक उसमें उसकी नजर नहीं आती। बाबर बहुत डिफरेंट प्लेयर है। वो इस वजह से अच्छा लगता है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा है टेक्निकली। जो प्लेयर होता है वो मतलब यानी स्विंग सीम वगैरह ये बहुत अच्छा टैकल तरीके से करता है, बॉल को जाने देता है, बीच का बॉल बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। जो उसका बैट और पैड का जो गैप बनता है वो नहीं बनता, ठीक है, वो बैट और पैड एक साथ आते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस मैंने निकाली आखिरी 10 इनिंग में सिर्फ 150 है, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अगर मौके मिल रहे हैं और मुस्तकिल मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको रेगुलर चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो फिर अगर चांसेस मिल रहे हैं तो ये परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब माइक हैसन के होते हुए शायद लड़कों के ऊपर प्रेशर भी जाएगा कि भाई रेगुलर खेलेंगे तो कंटिन्यू परफॉर्मेंस होगी तो टीम में रहेंगे। तो ये भी अब्दुल्ला शफीक के लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसने जो है वो रन्स करने बहुत ज़रूरी है उसके और लिए। रिजवान के लिए ऑफ कोर्स देखिए रिजवान वगैरह के ऊपर ना बिला वजह का प्रेशर हमारे लोगों ने डाला हुआ, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। बिला वजह का प्रेशर डाल के सोशल मीडिया ये नई जिनको बाहर करो, बिला वजह का प्रेशर। आखिरी 10 इनिंग में उसके 180 एक 53 है, 53 एक 122 रन की इनिंग है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सही है ना, वो बिला वजह है कि जी यहाँ कुछ नहीं करेंगे तो T20 में नहीं होगा, नहीं। वो जिस किस्म की बात करता है मीडिया में आके, जितना रिलैक्स है, मुझे नहीं लगता उसको टेंशन है। आते नजर आ रहे हैं आपको T20 में वापस, जिस तरह बाबर के बारे में। मेरी लिस्ट में आपकी लिस्ट को छोड़ दें, आपको आते नजर आ रहे हैं। पूछ रहे हैं तो मेरी लिस्ट में दोनों बार नहीं होते। आपने बाबर आजम को रखा फखर की जगह, अगर रिजवान आते हैं तो आपके ख्याल में देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, जो मोहम्मद हारिस जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई आपका। जब भी बैटिंग करने आते हो पैनिक नजर आते हो, समझ ही नहीं आती कहाँ शॉट खेलें कहाँ नहीं खेलें, बस आना है ऑन साइड पे चलाना है। भाई हो गया 100 हो गया आपका, पाकिस्तान में अगेंस्ट बांग्लादेश आपका 100 हो गया है। आप अपने T20 के मैचेस तो देखें, 20 से ज्यादा शायद वो मैचेस खेल गए, एक ही 100 है, कोई 50 नहीं है। एक 100 है, कोई 50 नहीं है। तो भाई आपने भी रन्स करने 50 तो करें, इतने मैचेस आपको मिल गए। तो अगर आप इस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि मैं यही कहता था कि यार हारिस अभी रिजवान के अगर ऊपर उसको लेके आते हैं तो वो गलत है, वो मेरी नजर में वो नहीं है फर्स्ट चॉइस, वो सेकंड चॉइस बन सकता है कि रिजवान पहले है तो सेकंड विकेट कीपर आप उसको हारिस को लेके आ सकते हैं, जो कि हमने उसको साहिबजादा फरहान को बना दिया सेकंड विकेट कीपर, ठीक है, जो कि मैं भी समझता हूं कि ये सही नहीं है, साहिबजादा फरहान के लिए भी सही नहीं है, विकेट कीपिंग वो करता नहीं है। तो रिजवान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, रिजवान को होना चाहिए था T20 की टीम में, लेकिन जिस तरीके से हारिस खेल रहा है, अगर वो इसी तरह खेलता रहा तो फिर तो 100% रिजवान की वापसी अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तरफ हम आएंगे। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में जो मेन लोग हैं वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, नसीम शाह का नाम है, हारिस रऊफ का नाम है, उसके अलावा हसन अली का भी नाम है, जो तेज़ जो लाल बॉल से खेलते हैं। यानी टेस्ट मैचेस पर हमारा फोकस है आज, क्योंकि अभी हाल ही में कल ही इंग्लैंड हार गया इंडिया से, और सिराज की परफॉर्मेंस पूरे सीरीज़ में 23 उसने आउट किए। तो सिराज का अगर कंपैरिजन हम करें अपने फास्ट बॉलर से तो आपके सामने है। देखिए अगर सिराज का हम कंपैरिजन, जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, शाहीन अफरीदी के साथ करें तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। 31 टेस्ट मैचेस में 116 विकेट्स हैं, 28 का एवरेज, 53 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करें, ज़्यादा है ये, ठीक है, और आखिरी 10 इनिंग में 15 या 14 उनकी विकेट्स हैं। सिराज की भी बात करें, सिराज का स्ट्राइक रेट भी एवरेजेस परफॉर्मेंसेज इतनी ही है। हाँ, सिराज ऐसा नहीं है, सिराज की अलग 41 मैचेस में 123 आउट है। शाहीन का इस ओवरऑल रिकॉर्ड सिराज से बेहतर है, अच्छा है, बेहतर है, अच्छा शाहीन का भी नसीम का भी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप मतलब मैं इन तीनों से बात कर रहा हूँ, या हसन अली हो गए, सिराज हो गए, या ये नसीम शाह हो गए, भाई अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिटनेस अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, लोगों को बताना है मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको डोमेस्टिक के कुछ मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी वाइट बॉल क्रिकेट, ODI क्रिकेट, T20 लेंथ बदल जाती है, टेस्ट क्रिकेट में लेंथ बदलती है, तो आपको कहीं ना कहीं खेलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जब
दूसरा स्पेल करने आते थे गेंद नहीं पहुंच रहा, तीसरा स्पेल करने आते थे गेंद नहीं पहुंच रहा, फिटनेस का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, जिसकी वजह लेंथ का इशू होने लग गया था। हालांकि आप इसकी शाहीन की परफॉर्मेंस देखे बुरी तो नहीं है, शाहीन को सोचना चाहिए टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलें। रेगुलर हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है। रेगुलर खेले ठीक है, लेकिन आखिरी जो उनकी फॉर्म है इन तीनों बॉलर्स की, हमारे और सिराज की, आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में आप हाल तो देखें, हसन अली ने 5 टेस्ट खेले हैं, आखिरी 6 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी ने 12 विकेटें और 18 हैं नसीम के। लेकिन आखिरी टेस्ट कब खेला नसीम? दिसंबर 2024 में, वो अक्टूबर 2024 में, और वो जनवरी 2024 में हसन अली खेला है। तो टेस्ट मैच तो हमारी प्रायोरिटी, मुझे नहीं लगता कि इन लड़कों की भी प्रायोरिटी टेस्ट मैच है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, आई एम सॉरी, प्रायोरिटी टेस्ट नहीं मैच देखिए, लेकिन वो ऐसा माहौल बना दिया गया ना लड़कों के लिए, भाई ऐसा माहौल बना दिया गया है। आप जो भी लड़का पीएसएल में परफॉर्म करेगा, उसकी हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या कोच हैं वो उनको देख के वहाँ से सिलेक्ट करने लग जाते हैं। ये एक सोच बना दी गई है हमारे लड़कों की। आप आज सोच बदलें, ये भी मैसेज है मेरा एक, किसको? बिल्कुल सबको। आप अगर ये सोच बदलते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट का लड़का, 4 डे क्रिकेट का लड़का, सुन लें आप, पाकिस्तान की डोमेस्टिक का 4 दिन का लड़का, वहां से लड़के आप सिलेक्ट करें टेस्ट मैच के लिए, और वही लड़का देखें जो डोमेस्टिक में ओडीआई क्रिकेट भी खेलता है। लिस्ट है और 4 दिन की क्रिकेट का लड़का पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करें वनडे के लिए और टेस्ट मैच के लिए, आप देखना आपकी टीम कितनी तगड़ी हो जाएगी। सिर्फ T20 लड़का अगर आपने लेना है सिर्फ T20 के लिए, वो आप डोमेस्टिक का T20 देखें और पीएसएल का T20 देखें। तो फिर आप इन दो जगहों से आप लड़का खिलाएं सिर्फ T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में, बस बाकी तो वनडे। फास्ट बॉलर उठाए थे ना इस दफा, खुर्रम शहजाद जबरदस्त देख लें आप, डोमेस्टिक प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है प्रॉपर, तो फिर कैसा परफॉर्म करता है आपके सामने, भी है आपके सामने। अब्बास अफरीदी, बिल्कुल आपके उसके अलावा अली रजा तो अनफिट हो गए, खैर वो, लेकिन अच्छे एक लड़का निसार पेशावर का लड़का था इस दफा खेले, वो शायद सुना है, मैंने सुना है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो मुल्क से बाहर चला। देखिए जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में 5-5, 6-6 साल खेले, कम से कम अगर मैं किसी फास्ट बॉलर की बात करूं, कम से कम उसको 150-200 आउट होने चाहिए उसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 150-200 आउट करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 4-5 सीजन खेल गए हैं। जब आप 4-5 सीजन खेलते हैं और आप 150-200 आउट करते हैं, इसका मतलब यह है कि उसको लेंथ का भी पता चल गया है, उसको स्विंग करना भी आ गई है, वो विकेट्स भी ले सकता है। और कोशिश ये करें, देखिए बहुत इजी होता है तेज फास्ट बॉलर लेके आ जाओ, कोशिश ये करें टेस्ट क्रिकेट में उस लड़के को लेके आए, उस लड़के के ऊपर नजर रखें जो नया बॉल अच्छा करता है। हमारे पास नया बॉल वाला नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। टेस्ट मैच के लिए आप 4 डे क्रिकेट में जाएं, जो लड़का नया बॉल अच्छी करता है वो तो ठीक है, उसको एक मौके भी दिए, लेकिन वो लाइन में भी है, उसके अलावा बिल्कुल उसको जाना चाहिए था, थोड़ा सा और खेलना चाहिए था। उसके अलावा भी आप 4 डे क्रिकेट में जाएं, आप नया बॉल करने वाला बॉलर देखें, जो नया बॉल करने वाला हो। वो अगर आपकी टीम में नए बॉलर से बॉल करने वाले हैं, आधा मैच तो वहीं जीत जाते हैं। अभी सीजन शुरू होने आधा मैच वहीं जीत जाते हैं। ग्रेड 2 शुरू होगा अभी इस महीने के आखिर से, फिर उसके बाद फिर ग्रेड 1 शुरू हो जाएगा जो फर्स्ट क्लास है, तो उसमें देख लेंगे। लेकिन देख उनको लें जो 3-3, 4-4 साल से खेल रहे हैं, बिल्कुल उनको मत देखें जो पहले सीजन अगर किसी ने 40 आउट कर दिए, 45 आउट कर दिए, मिल गया जी, मिल गया बॉलर, मिल गया जी, सानू बॉलर मिल गया, बस खत्म, वो ना देखें। जो 4-4, 5-5 साल से खेल रहा है उनको नोट करें। सिराज की अगर बात करें, सिराज का डेब्यू है 2020 का, दिसंबर 2020 का, और उसने खेले हैं 41 टेस्ट मैचेस। देखिए सबसे ज्यादा मेरे सबके बाद डेब्यू किया और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से 41 टेस्ट मैचेस में 123 आउट कम है, लेकिन उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी है। रीसेंट इस सीरीज के हिसाब से आप देख लें, देखिए इस सीरीज में इनके पास बुमराह थे और सिराज थे जो एक्सपीरियंस थे, ठीक है। जब बुमराह भी नहीं खेले, एक आध मैच पहले भी नहीं खेले, आई थिंक दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, पहला खेले और तीसरा और चौथा खेले, आखिरी नहीं खेले। तो जब आप फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं या फर्स्ट सीनियर हो जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई अब मैंने करना है, क्योंकि मैं ही सीनियर हूँ, बाकी तो जूनियर है। तो वो भी उसने एफर्ट की होगी, उसके बाद जो कंडीशंस उसको मिली हैं वो बहुत अच्छी मिली है। नो डाउट कुछ 2-3 टेस्ट मैच में बहुत फैंटा लगा दोनों तरफ से फास्ट बॉलर्स का, इतनी अच्छी बैटिंग पिच थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आपका बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से उसने 23 आउट की है। लेकिन इस सीरीज़ के बावजूद भी
अगर आप ये 23 आउट 141 मैचेस में से 5 मैचेस निकालें, कितने होते हैं? 36 में 100 आउट फिर भी कम है। चले, तो अगर यही कंडीशन पाकिस्तानी बॉलर्स को मिली थी ना 2021, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिली थी ना 2021 में, शाहीन का बहुत खराब गया था। पाकिस्तानी बॉलर्स की तो मैं यही तो बात कर रहा पाकिस्तान हूँ। का जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो जितना मर्जी T20 वाइट बॉल क्रिकेट का अच्छा बॉलर लेके आ जाओ, वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकता, उसकी लेंथ ही खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे अब्बास होता फिर मैं देखता। साउथ अफ्रीका में किया ना अब्बास ने। अब्बास, अगर अब्बास तो कंडीशन का, अब्बास तो इंग्लैंड के बॉलर हैं मतलब इंग्लैंड के अंदर अब्बास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, 700 साउथ अफ्रीका में भी उसने आउट कर दिए थे यार, पहले इतने अरसे बाद खेला तो लंबी लंबी उसने बॉलिंग कर दी। तो अगर जिसकी परफॉर्मेंसेज हैं, ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई भी बॉलर लाना या कोई बैट्समैन लाना है, ये शॉर्टकट भूल जाएं तो उसके अंदर एक्सपीरियंस आएगा तो आप जीतेंगे। पाकिस्तान की अगर फास्ट बॉलिंग देखें हिस्ट्री फास्ट बॉलिंग की देखें, तो आपको लगता है कि अब पाकिस्तान वो अपनी हिस्ट्री को आगे लेके चल रहा है? पिछले 20 साल ने बिल्कुल नहीं लेके चल रहा। मुझे तो शोएब अख्तर के अलावा, उमर गुल के अलावा बिल्कुल नहीं कोई फास्ट बॉलर ही नहीं आया। बिल्कुल ही नहीं लेके चल रहा। मोहम्मद आसिफ आमिर तो बहुत कम खेले ना। देखिए, बिल्कुल भी कोई नहीं लेके चल रहा। पहले क्यों फास्ट बॉलर आते थे भाई? उनका लेवल कुछ और था, उनकी सोच ये थी। मैंने आपसे बोला ना कि आज भी हमारे दौर के, उससे पहले लड़के को आप ये बोलेंगे ना कि 4 दिन की क्रिकेट खेलनी हो, बोलेगा हमने 4 दिन की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि उस क्रिकेट में जो मज़ा आता है वो आजकल के लड़कों ने फील ही नहीं किया, कभी फील ही नहीं किया। उसमें जब आपकी मार लगती थी, अब 36 चीज़ें सोचते थे, यार मार लग रही, क्या करें? इधर फील्डर रखें, इधर रखें, यहाँ रखें, मिड विकेट पर रखें, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखें, 2 स्लिपें लें, 3 स्लिपें लें, 2 गलियां लें, क्या करें? बाउंसर पे कितने रखें? ये आप सोचते थे। जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जब आप विकेट्स ले रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स होते थे। यार मिड ऑन भी हटा दे, इसको भी स्लिप में लेके आ जा, फाइन लेग भी स्लिप में लेके आ जा, कवर छोड़ दे पूरा। मतलब आप इंजॉय करते, नया बॉल आप इंजॉय करते थे, मजा आता था। भाग रहे हैं, जगह पे गेंद फेंक रहे हैं, बैट्समैन ड्राइव मारने जा रहा है, स्लिप लग रही है, कॉर्ड बैंड हो रहा है, वो एक अच्छा फील आती थी। आप पाकिस्तान, ठीक है, जब रिवर्स स्विंग हो रहा होता था, आप खुद कप्तान को बोलते थे, भाई मेरा रिवर्स स्विंग हो रहा है, मैं लंबी बॉलिंग करूंगा, मैं आउट करके दूंगा। बहुत सी इसी तरह बैट्समैन भी था, जब उसके मजे की विकेट होती थी, वो खुले डुल्ले शॉट्स खेलता था, एंजॉय करता था, ना बॉल पहुंच रहा है ना कुछ, वो मजे से रन करता था। लेकिन जब बॉलर की विकेट आती थी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती थी, वो लेफ्ट करता था, जाने देता था, रिस्पेक्ट देता था। ये जब आप करते हैं ना सारी चीजें, तो आप इन सब चीजों में तो सीख रहे हैं। ईमानदारी से मुझे बताएं, पाकिस्तान क्या फास्ट बॉलर्स की नर्सरी अब रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं रहा। वजह? उसकी वजह यह है कि मजा उस टाइम आएगा। मैं वाइट बॉल क्रिकेट की तो अगर बात नहीं, रेड बॉल की बात सुन तो लें, अब मैं वही बात करने जा रहा हूं। आपकी फास्ट बॉलर की नर्सरी उस टाइम तक होगी, आपके पास फास्ट बॉलर की खेप उस वक्त आना शुरू होगी, नजर आएगी, जब आपके लड़के टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना शुरू करेंगे। जब टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर अच्छे आएंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार अब आए हैं फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जो लड़का टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको आप वनडे भी खिला सकते हैं, उसको आप T20 क्रिकेट भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो उसको लेंथ का पता चल जाएगा, उसको वेरिएशन है उसके पास, सब कुछ है उसके पास। क्योंकि 4 डे क्रिकेट के अंदर बेताशा यॉर्कर्स मारते हैं, बेताशा बाउंसर्स करते हैं, बेताशा स्लोवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आपका एटीट्यूड भी आता है 4 डे क्रिकेट में। घुरियां मारते हैं, आपसे आउट नहीं हो रहा होता, जाते हैं बिला वजह बैट्समैन के सामने, वो छक्के भी मार रहा होता है, जा रहे हैं उसके सामने कि यार मार छक्के, लेकिन उसको ये बताते हैं कि भाई मैं तेरे से घबराया हुआ या कोई नहीं हूं। सिराज में देखा वैसे। ठीक है, मैं तेरे से घबराया नहीं, तू जितना भी बड़ा चैंपियन बन जा, मैं नहीं घबराया, तू मार मुझे। ये एटीट्यूड सिखाता है 4 डे क्रिकेट जब आप खेलते हैं। पाकिस्तान में आखिरी 300 करने वाला बॉलर वकार यूनुस था, जो 2023-3 में आउट। जब आपके पास टेस्ट मैच में बॉलिंग करने वाले बॉलर आ जाएंगे, उस दिन मैं ये बोलूंगा अब आपके पास फास्ट बॉलर की खेप आने लग जाइए। ये वनडे T20 से कुछ नहीं होता भाई, ये वनडे T20 नहीं है। दुनिया की में अभी भी टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू है। जब आपको किसी टीवी पे बुलाया जाता है, जब आपको याद किया जाता है, आपको बोलते हैं टेस्ट क्रिकेटर है ये। जब बेशक आपने बेताशा T20 खेली हो, बेताशा ODI खेली हो, नाम पुकारने से पहले टेस्ट क्रिकेट का वर्ड आपने भी फर्स्ट क्लास बहुत खेली है, 100 प्लस फर्स्ट क्लास आपने खेले, 126, 516 आपकी विकेट्स हैं। स्ट्राइक रेट आपका कितना था याद है? मेरा टेस्ट मैच था, मेरा टेस्ट मैच में था 41 पॉइंट कुछ 5। ये जो 41 तो बहुत बहुत लो है।
मतलब वसीम अकरम का भी 50 प्लस, 41.5। वसीम अकरम का मतलब जितना मैं खेला 50 प्लस, जितना मैं खेला, हालांकि मेरे 3 टेस्ट मैच में कोई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आउट थे मेरे पहले 3 टेस्ट मैचेस में। उसके बाद फिर 1-2 मैचेस में वो जो मसले मसाइल हो, इस टाइम खेलते लेकिन 41.5 स्ट्राइक रेट का मतलब है कि जितना भी मैं खेला, जो भी अगर इतना 5 टेस्ट मैच भी खेले, उसके हिसाब से वर्ल्ड टॉप 10 उसके हिसाब से ये टॉप क्लास का स्ट्राइक रेट है। टॉप 10 में आप आते हैं मेरे ख्याल से। नहीं उस तरह वर्ल्ड के हिसाब से अगर 5 मैचेस के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं। एक लिस्ट में देख रहा था, जेफ क्रो है, 9 टेस्ट मैच खेला है, वो लिस्ट में रखा हुआ है। लेकिन तो 40 के अंडर है उसका स्ट्राइक। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, जितने टेस्ट मैच मैंने खेले 5, उतने ही 5 टेस्ट मैच की बात अगर करें, दुनिया के जितने भी खेले, इन 5 मैचेस के अंदर जिसका भी 41 या उस 40 का स्ट्राइक रेट है, वो उस 5 मैचेस के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है उन 5 मैचेस के हिसाब से। और ओवरऑल भी अगर आप देखें, जिसका स्ट्राइक रेट 41, 45, 4 इतना है, 40 से लेकर 45 तक ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, बेस्ट स्ट्राइक रेट है, बेस्ट स्ट्राइक रेट है। तो आप 2 ही बॉलर नजर आते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे। नहीं, अब आप मतलब यानी अब आप मेरे से वो मैं क्या, अब हकीकत है तो मैं क्या करूं भाई। अब मैं आपसे क्या बोलूं, साहब का स्ट्राइक रेट भी अंडर 50 है। नहीं वो आपका स्ट्राइक रेट भी अंडर 40, ऑलमोस्ट 40 है, 41 है। देखिए मैं सिर्फ उन 5 टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं, उनके मैचेस, उनकी परफॉर्मेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर आप ज्यादा खेल जाते तो आप नहीं, मैं अगर आप इसमें खुश नहीं है 5 देखिए बात सुने, एक टेस्ट भी बहुत होता है। देखिए मैं अगर 20 टेस्ट मैच खेलता ना, 100 आराम से आउट कर देता इंटरनेशनल क्रिकेट में, आराम से 100 आउट करता। चलें यार, मेरे जो 5 मैचेस में 17 आउट हैं, और जो 5 मैचेस में जो 17 विकेट्स हैं, वो विकेट्स तो जरा देखें। हम तो ये कहते हैं ना, दूसरे बॉलर ने 100 आउट कर दिए 20-21 मैचेस में। भाई वो 20-22 मैचेस खेले, हम नहीं खेले। हम खेलते तो आपको बताते हैं कि नया बॉल से बॉल करने का क्या होता है। अल्लाह का शुक्र है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, बता देना आपको मौका मिला है। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितने भी बॉलर हैं ना, बने आप, मौका तो मिला है आपको। कौन सा कोच? आप कोच बन गए ना आप। अरे यार, ये नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? कोच बन तो गए, बस वो बन गए, बने ना। कोच में अपनी कोचिंग में बताए ना बॉलर्स को, अच्छी बात बता तो रहे हैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ। नहीं, आप बतौर कोच जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, आज भी आप भागते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, ये सब चीज़ें आप आगे दें ना लोगों को। इसमें क्या बुराई है यार? क्या बुराई है इसमें? यार जब मैं कहीं जाता हूँ मैं उनको बता देता हूँ, लेकिन जितना अरसा मैं टीवी पे बैठता हूँ, यहाँ बैठ के चीज़ें बताता रहता हूँ। कल जिस तरह से आप कह रहे थे कि वो स्ट्रेट आ जाए, वो हसन नवाज, वो खैर सचिन तेंदुलकर का भी मैंने क्लिप देखा भाई। भेजा मैंने, देखा मैंने भेजा, क्या किया? नहीं आपने देखा, खुद आपने देखा है? नहीं, मैंने आपको भेजा था भाई। अच्छा आपने भेजा? मैंने आपको भेजा था कि देखो सचिन भी ऐसी बातें कर रहा है। आपने नहीं भेजा, मैंने भेजा, आप भूल रहे हैं। चलें ठीक है, भूल गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर कहाँ बैटिंग का गुरु, दुनिया का जबरदस्त बैट्समैन, वो अगर बात करें तो आप उससे मिला रहे हैं। उससे क्या मतलब? उससे आप अपने आप को मिला रहे हैं। आप मेरे से मजे ना लें। नहीं मजे ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ आप मेरे से मजे ना लें। रमेश तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेला हुआ, इतने शो के बीच में आपने 2-3 दफा ले चुके हैं। मैं मजे मेरे, मैं वो कह रहा हूँ ना ले, ठीक है। मैं देखिए बात सुने, 200 टेस्ट मैच खेला हुआ, मैं बच्चा और आपकी सिर्फ 1 सेंचुरी है फर्स्ट। देखिए बात सुने, और आप बैटिंग टेक्निक बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं देखो सचिन ने भी ऐसा। यार ये तो पुरानी बात है, मैं 50 दफा बोल चुका हूँ। टेस्ट क्रिकेट 100 टेस्ट मैच खेला हुआ, ठीक है। इतना गुस्से में क्यों बैठ गए? मेरी तरफ क्यों? 100 टेस्ट मैच खेला हुआ और 100 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ। दोनों को पता है क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, उधर पैसा बहुत, उधर नाम बहुत, उधर टीवी बहुत, उधर लोग बहुत पहचानते, बात खत्म हो गई। यार सचिन तेंदुलकर को पहचानने के लिए इस तरह इन चीजों का मोहताज है वो। मतलब उसने असल में आप 200 करने वाला पहला आदमी, असल में आप वो बातें, असल 200 टेस्ट मैच खेलने वाला, असल में आप वो ज्यादा रन, असल में आप वो बातें करते हैं टेस्ट में, आप वो बातें करते हैं ना जिसको कोई सर पैर नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, मैं फिर बोलूंगा आपको उठा के रखते हैं। कल के प्रोग्राम के लिए हम ये सारी चीजें उठा के रखते हैं। आपने प्रोग्राम आप आज का देखा, आपका शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तनवीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आए और तहम्मुल के साथ बैठे, और एक प्रोग्राम के आगाज़ में भी लिख रहे थे, अब भी पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कल के लिए लिख रहा हूँ, मेरे लिए कुछ लिख रहे हैं। खैर आपका देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।